नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से दिन भर की हर बड़ी खबर, वो भी डायरेक्ट रिपोर्टर्स की जुबानी, यानी सीधे ग्राउंड जीरो से हर बड़ी खबर पर पैनी नजर और खबरों के पीछे की खबर सिर्फ इंडिया रिपोर्टर्स में। तो आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश। 22 जुलाई 2026 बुधवार यानी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 33 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि बात की जाए 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, वो सबके सामने था। हालांकि अगर बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को एक बार फिर जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को एक बार फिर बात करने के लिए बुलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दिपके हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहते हुए जेपी नड्डा की बात को ठुकरा दिया कि वो जेपी नड्डा के घर पे नहीं जाएंगे बात करने के लिए, बल्कि या तो जेपी नड्डा को जंतर मंतर आना होगा या फिर किसी और जगह तय करनी होगी जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी और जेपी नड्डा के बीच बातचीत होगी। इसके अलावा जेपी नड्डा के घर किसी भी हालत में अभिजीत जो दिपके हैं या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी सदस्य बात करने के लिए नहीं जाएगा। इसके अलावा आज सुबह यानी बुधवार सुबह जब इंडिया डेली की टीम भी जंतर मंतर पहुंची थी, तो वहां पर जब इंडिया डेली की टीम काम कर रही थी तो इंडिया डेली की टीम पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए अभिजीत दिपके की, तो अभिजीत दिपके ने 21 जुलाई को ये आह्वान किया था कि 20 जुलाई को जितने भी लोगों को चोट लगी है वो तमाम लोग 22 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे और यहाँ पर एक बार फिर अपने जो प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं, शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाएं। लेकिन समझ नहीं आता ये शांतिपूर्ण तरीका क्या है जब मीडिया के साथ धक्का मुक्की की जाती है, हूटिंग की जाती है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। तो आप सोचिए कि ये शांतिपूर्ण तरीके से किया गया प्रदर्शन तो कतई नहीं हो सकता। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी से रिक्वेस्ट की कि दिल्ली के 16 वो मेट्रो स्टेशन जो सेंटर दिल्ली को कनेक्ट करते हैं या फिर जंतर मंतर को कनेक्ट करते हैं या फिर विजय चौक को, साउथ ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं या 7 आरसीआर जो लोक कल्याण मार्ग है वो LKM जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं वो, इसके अलावा ITO, मंडी हाउस, तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद करने की रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से डीएमआरसी को की गई थी और डीएमआरसी ने दिल्ली पुलिस की इस रिक्वेस्ट पर तमाम मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए थे। कोई भी शख्स एंटर या एग्जिट नहीं हो सकता है उन मेट्रो स्टेशन से। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें लगने के बावजूद पुलिसकर्मी डटे रहे ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। अगर इन आंदोलनों में संसद को उखाड़ फेंकेंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, इस तरीके के अगर नारे लगते हैं तो आप सोचिए कि क्या ये प्रदर्शन या ये तथाकथित आंदोलन हिंसा के रास्ते पर है या अहिंसा के रास्ते पे है, ये जो है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभिजीत दिपके की अगर बात कर लें तो जो मंगलवार देर रात को उद्धव ठाकरे भी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम आरोप कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए थे दिल्ली पुलिस पर, जबकि दिल्ली पुलिस ने जो खंडन किया उसके बाद ये चीज़ें साफ हुई कि जो बातें या जो दावे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पिछले 24 घंटे में किए गए वो कहीं ना कहीं गलत थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार उन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही है जिनसे हिंसा या फिर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है या फिर दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिशें की जा रही है। उन सभी वीडियो को लगातार देख रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस को उन 19 जो फेक वीडियो के बारे में पता चला था, जो फेक तरीके से अपलोड किए गए थे, फेक बातें थी उसमें, जिसका खंडन दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया X पर भी किया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि किसी भी हालत में हिंसा ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बाद अब पूरे देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखना पड़ रहा है। यही वजह है काशी में भी कल से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो छात्र नेता हैं और साथ ही साथ जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं जो कि आज
सुबह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये छात्र हैं, इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो छात्र हैं वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। नारा लगाने से बात भी करेंगे, हम जानेंगे किस प्रकार का विरोध है। नाम बताइए। भीख मांगते हैं। नाम? मेरा नाम सौरभ प्रताप निगम है, मैं विधि का छात्र हूँ। सौरभ जी, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या कुछ मांग? जैसे कि आप सभी ने देखा, दिल्ली में स्टूडेंट को इस तरह से इलीगल तरीके से जो कि लाठी चार्ज किया गया, स्टूडेंट जो कि यहाँ भारत के नागरिक हैं, इस तरह से रवैया, मतलब इस तरह का रवैया मतलब अंग्रेज जो अपनाते थे उस तरह से इंडिया में अपनाया जा रहा है, वो भी अपने भारत के नागरिकों के प्रति। तो ये एक तरफ से सरकार की मनमानी है, जो मनमानी तरीके से अपने अधिकार को मांगने के लिए लोग धरना पीसफुल कर रहे थे, फिर भी धरना में विवादित तरह से कानून को हाथ में लेके किया गया। तो आप तस्वीर देखिए, सबसे पहले छात्रों में आक्रोशित नजर आ रहे हैं और पूरा भीड़ लेकर के जितने छात्र हैं, हाथ में स्टिकर पोस्टर भी है, साथ में भगत सिंह की तस्वीर भी आपको नजर आएगी। ये छात्र यहाँ पहुंचे हैं और भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। बता दें, छात्र सड़कों पर जाना चाहते हैं मगर पुलिस की मौजूदगी में इन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस का हिसाब कहना है कि आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, विरोध करिए, मगर कैंपस के अंदर करिए। कैंपस के बाहर जाने से इन लोग को रोका जा रहा है। साथ ही साथ जो कैंपस का गेट है उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वो छात्र हैं कैंपस के जो पहुँचे हैं। बता दें कि इसके साथ ही साथ पार्टियों का भी, अब जो राजनीतिक पार्टी हैं उनका भी विरोध शुरू हो चुका है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस पार्टी इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को कैप्चर करना चाह रही है। मगर वर्तमान में देश भर में अलग अलग स्थानों से कई तरीके की तस्वीर आ रही है। ये तस्वीर छात्रों की है और साथ साथ आप ये फोर्स देख सकते हैं। आपको फोर्स की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं, एडीसीपी और तमाम शहर के एसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और छात्रों को बाहर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि कैंपस के अंदर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है और छात्र वर्तमान में कैंपस के अंदर ही हैं, मगर छात्रों का प्रयास है कि वो कैंपस के बाहर जाएं और सड़कों पर जा करके प्रदर्शन करें। तो दिल्ली नीट प्रोटेस्ट यानी जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, वहाँ पे लाठीचार्ज के बाद अब पूरे देश भर में छात्र आक्रोशित हैं और अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। नीट पेपर लीक परीक्षा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब दूसरे लेवल पर पहुंच चुका है, जहां पीएम आवास के बाहर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धरना दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए देर शाम उन्हें रिहा कर दिया। उसको लेकर उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अगुवाई में तमाम कार्यकर्ताओं और संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए बैरिकेडिंग की, क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय था, जहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम संगठन के लोगों ने बीजेपी मुख्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी ऐलान किया था। यानी आज पूरे दिन गहमा गहमी रही, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि कैसे जो नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं उग्र ना हो और कहीं कोई हिंसा ना हो, इसलिए पुलिस ने चारों तरफ सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए थे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आ रहे हैं अपने लोगों के साथ, उनका स्वागत हम लाठियों से करेंगे। यानी उन्होंने कई जगह आपत्तिजनक टिप्पणी भी करी। उधर पंकज चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो छात्रों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ है उसको लेकर कड़ी कार्रवाई करने को की जा रही है और लोगों के खिलाफ ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बिहार हो, जयपुर हो या तमाम अन्य स्टेट हो, वहां पे बीजेपी ने ताबड़तोड़ नारेबाजी करी। कांग्रेस ने कहा कि ये संवैधानिक पदों को और साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, तो इधर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी के साथ अन्य संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस का घेराव करेंगे। हालांकि दोनों तरफ से
जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सभी के हाथों पे झंडे बैनर तले थे, सभी का स्लोगन लिखा हुआ था। पर दूसरी ओर मुकम्मल तैयारी के साथ महिला विंग कांग्रेस की लाठियों के साथ वहां पे खड़े थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी आ रहे हैं उनका स्वागत लाठियों से करेंगे, जो रीढ़ की हड्डी उनकी झुकी है उसको हम ठीक कर देंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो काफी तीखी बहस साफ तौर पर देखने को मिली, पर जगह जगह काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी अपने स्तर पे काफी भारी भरकम प्रोटेस्ट कर रही है, तो पर बीजेपी भी उसका माकूल जवाब देते हुए कह रही है कि इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जिन्होंने पेपर लीक किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, जिससे कि एक नजीर बने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के तमाम तरह के मुकम्मल चीजों की व्यवस्था की जाएगी। और सभी राज्यों से निवेदन है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो कल से लेकर अब तक बेहद गहमागहमी देखने को मिली और काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। लखनऊ समेत तमाम राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन दोनों तरफ से देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसीलिए उसने पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन रखा। जो बूथ अध्यक्ष हैं वहां पर भारी संख्या में इन सम्मेलनों में शामिल हुए। यहां तक कि जो सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद थे, तो गोरखपुर जो बूथ सम्मेलन हुआ उसमें योगी जी ने कहा कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, वो जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाएं। और उन्होंने ये भी कहा प्रदेश में विकास हुआ है इसके बारे में बताएं। जिस तरह आज देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हैं, इसको जनता तक बताएं। क्योंकि जिस तरह आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश मजबूत हो रहा है और जो जनता है उसको तमाम जो लाभ पहुंच रहे हैं, किसानों को भी तमाम लाभ पहुंच रहा है। सरकार उनके लिए योजनाएं जो बनाई हैं वो उन तक पहुंची हैं, किसान सम्मान निधि उनको मिली है, ये सब बताया जाए। और इसके लिए बाकायदे उन्होंने बूथ अध्यक्षों से कहा कि आप कमर कस लीजिए। और ये भी एक संकल्प लिया गया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। और ये भी कहा गया कि अगर बूथ जीता तो विधानसभा चुनाव जीता। तो हर विधानसभा चुनाव में प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो उनको बाकायदे लगाया गया था। वो मंत्री तमाम जिलों में गए थे। शाहजहाँपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, वहाँ जलालाबाद विधानसभा में बूथ सम्मेलन को वो वहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे थे, वो उनको बता रहे थे। इसके अलावा जो तमाम अन्य मंत्री AK शर्मा को लखनऊ में लगाया गया था, वो मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं पर जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको बरेली में लगाया गया। तो जो तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं इस बार चुनाव बहुत जोरदारी जीता जाए, क्योंकि 2017 में चुनाव जीते, महिला सांसदों के ऊपर अभद्र व्यवहार के मामले में लोकसभा अध्यक्ष कल्याण बनर्जी के ऊपर एक बड़ा जो है एक्शन लिया है। कल्याण बनर्जी को जो है पूरे मॉनसून सत्र के लिए जो है सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कल्याण बनर्जी जो है लगातार जो है NCPI के जो सांसद थे उन सांसदों के ऊपर जो है लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे थे। आरोपों में वो जो लगातार वो कह रहे थे कि जो भी NCPI के जो सांसद हैं वो जो है कहीं ना कहीं पैसे लेकर जो है TMC को छोड़कर NCPI जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। ये इन आरोपों को लेकर जो है लगातार कई दिनों से जो है विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बाद में जो है कल्याण बनर्जी TMC सांसद जो कल्याण बनर्जी हैं उन्होंने एक बार फिर जो है NCPI के जो महिला सांसद हैं उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया। और इस अभद्र व्यवहार में उन्होंने उनको चोर कहा और पैसे लेकर जो है NCPI जो है ज्वाइन करने की जो है बात कही, जिसके बाद में मामला जो है काफ़ी बिगड़ गया। और जो है महिला सांसद सहित कुल जो है 20 सांसद जो है NCPI के वो लोकसभा अध्यक्ष से जो है मुलाकात किए, उनको जो है लिखित से जो है वो शिकायत दी गई। और इस शिकायत के बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष ने एक बड़ा एक्शन लिया और जो है TMC के सांसद जो है कल्याण बनर्जी को पूरे मॉनसून सत्र के लिए जो है उनको निलंबित कर दिया है फिलहाल लोकसभा से। इसको लेकर जो है लगातार जो है ये चर्चा का माहौल गर्म है। कहा जा रहा है ये कि जो है TMC के जो है अभिषेक बनर्जी हैं और ममता बनर्जी, उनके इस पूरे जो है मामले में फिलहाल अभिषेक बनर्जी के तरफ से कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं की गई और ना ही रखी गई।
इसके बाद जो है उनके भाषण से पहले ही जो है कल्याण बनर्जी मंच छोड़कर जो है वो वहाँ से चले गए। उन्होंने यह कहा कि उनकी तबीयत जो है वो खराब लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में जो है उनकी दूरियां जो है टीएमसी की तरफ से वो जो है देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जो है आज जो है कल्याण बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन करके जो है ममता बनर्जी के ऊपर जो है हमला बोला है और साथ में अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी जो है हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो है आवाज़ों को दबाने का जो है काम किया गया जो है 21 जुलाई के मंच से। उनको जो है जब वो भाषण देने जा रहे थे उसी दौरान उनको पहले आदेश दिया गया भाषण देने को, और जब वो भाषण लगातार जारी रख रहे थे उसी बीच जो है उनको मना किया जा रहा था कि जो है अब वो भाषण न दे। फिलहाल इस व्यवहार को लेकर जो है उन्होंने काफ़ी जो है असंतुष्टता जो है वो जताई है कल्याण बनर्जी ने, जिसको लेकर आज जो है संवाददाता सम्मेलन कर इन पूरे जो है बातों को जो है मीडिया के सामने रखा है। अमरदेव पासवान, इंडिया डेली लाइव। खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ।